हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता ही है, मेरा भी यही व्लॉग चल रहे हैं। अब एक दो व्लॉग रह गए हैं और उसके बाद ना फिर हो ही जाएगा ये, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। दो व्लॉग रह गए हैं शायद, तो ये बने थे और तो फिर मैंने कहा चलो शेयर तो करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं, आज मतलब ये एक ही दिन के ही व्लॉग है, मतलब दो तीन व्लॉग ना। तो यहाँ पे अलमीरा साफ़ कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया था कि भाभी लोग चले गए थे इस दिन, तो अलमीरा साफ़ सबसे बड़ा काम था मेरा, ये अलमीरा साफ़ करने। मतलब मुझे बेचैनी हो रही थी कि क्या होगा क्या होगा। कुछ था नहीं, साफ़ थे बिल्कुल, क्योंकि दिवाली में हमने क्लीनिंग करी थी। लेकिन वही था कि तसल्ली थी कि अलमीरा सेट तभी करूँगी, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े हमें यहाँ रखने थे और जो एक्स्ट्रा सामान था वो ऊपर रखना था। तो ऐसे करके मतलब वही था कि पहले साफ़ हो जाए, साफ़ हो जाए, अलमीरा साफ़ हो जाए। तो वही है कि चलो तसल्ली हो गई, क्योंकि इतना कुछ था नहीं, मतलब धूल वगैरह कुछ नहीं थी। तो ठीक है, चलो साथ तसल्ली होनी ज़रूरी है ना। वही भाभी बोली थी कि तसल्ली होनी ज़रूरी है, नहीं तो इतने गंदा घर कुछ है नहीं। तो बस वही है कि क्योंकि हम आते ही रहते थे, आपको पता ही है, बीच बीच में आते रहते थे, तो सफाई वगैरह भी चलती रहती थी। तो बस सामान को हटा के ऐसे ही हमने साफ़ सफाई कर ली है। तो 2 रूम की अलमीरा है, तो दोनों रूम की अलमीरा कर लेंगे सेट। तो यही है कि फिर मैं ना सोच रही थी कि फिर मैं अलमीरा में ना जो डेली यूज़ के कपड़े वो रख दूँगी, नहीं तो फिर ना दिक्कत हो रही है बैग से कपड़े निकालना ये सब। तो मैंने कहा चलो आज फाइनली ये काम भी कर ही लूँगी। तो जो भी अलमीरा में सामान था ना वो सब इधर रख दिया था। तो बस ऐसे ही करके सारी अलमीरा को साफ़ कर देंगे, तो अपने डेली यूज़ के कपड़े भी सेट हो जाएंगे अलमीरा के अंदर ना। तो आज सबसे टफ़ काम यही था, तो इसको कर लेते हैं। और बस धीरे धीरे घर सेट हो ही रहा है। बस 4 दिन तो लगातार हमारे लग ही गए हैं। तो 5वें दिन थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स भी क्या, फिर भी छोटे बुट्टे काम हो ही जाते। अभी भी है, अभी भी सामान बहुत सारा ऐसा है कि पैक ही है, वो हमने खोला ही नहीं है। तो बस अब हम इस अलमीरा में गीले कपड़े से भी इसे साफ़ कर दूँगी। एक तो अभी ना काम नहीं हुआ है पूरा प्रॉपर ना, तो इस वजह से ये है कि इस वजह से थोड़ा ज़्यादा वो रहता है धूल वगैरह। तो अब ये है कि अब तो हम आ ही गए हैं यहाँ, तो अब ये है कि साफ़ ही रहेगा, इतना गंदा कुछ होगा नहीं। तो बस कर लेते हैं साफ़ सफाई और इसके बाद फिर जाएंगे दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे की भी अलमीरा को क्लीन करना है। तो बस अब आ गए हैं दूसरे कमरे में। तो ये अलमीरा वगैरह सब, मतलब ये दूसरे कमरे की अलमीरा है, और इसमें ही मुझे ज़्यादा वो था सर दर्द कि ये साफ़ कैसी होगी, साफ़ होगी कि नहीं होगी, इसी का मुझे ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे अब सामान निकाल दिया है। वो वाली तो फिर भी साफ़ थी, इसमें थोड़ा था अभी धूल वगैरह, ऊपर वाली उसमें थोड़ा बहुत धूल वगैरह था। तो इसे भी कर देते हैं साफ़, और दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं। इन्होंने छुट्टी ले रखी है 3-4 दिन की ना, वही इसीलिए ली थी कि घर सेट हो जाएगा एक बार। अभी तो ये पर्दे उतार के पर्दे भी धुलने हैं, मतलब वो ये बहुत सारा काम है। कपड़े धुलने के लिए तो बहुत डेली धुल ही रहे हैं कपड़े, डेली के भी धुल रहे हैं और वैसे भी धुल रहे हैं। नहीं, ये सुबह का टाइम है, ये ना मैं सुबह कर रही हूँ सफाई। ये नहा गए थे ना, तभी ये ऐसे कर रहे थे कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला। मैंने कहा आप तो पूजा कर लो ना, आप पूजा कर लो, तो फिर ये तसल्ली रहती है कि हाँ पूजा हो गई है, तो अपना काम करते रहो। ये सुबह का टाइम है, तो चलो कर लेते हैं शाम अलमीरा को साफ़। और नवरात्रि भी आने वाली थी, तो मुझे यही था कि नवरात्रि से पहले सारा काम मतलब सेट हो जाए, सारा घर सेट हो जाए, क्योंकि फिर माता रानी के आगमन की वो है। तो फिर घर साफ़ हो जाए तो अच्छा लगेगा, फिर सेट हो जाएगा। तो ये कि नवरात्रि व्रत है, तो व्रत में ये रहेगा कि काम नहीं रहेगा फिर ज़्यादा ना।
पे अलमीरा वगैरह सब सेट हो गई है। तो ये ना जो मतलब यूज़ के सामान नहीं फ़िलहाल जो अभी यूज़ नहीं उन्हें उनको ऊपर रख देंगे और फिर वही है बस नीचे की साफ़ सफाई भी कर लेंगे। और यहाँ तो अब मेरे कपड़े ही आएंगे अलमीरा में सारे, क्योंकि सारी अलमीरा फुल हो गई है फुल का मतलब वही है कि गोदरेज है उसमें तो भाई वो साड़ी वगैरह इधर उधर के कपड़े वगैरह ही आएंगे। बच्चों के अलमीरा बच्चों के उससे फुल हो गई है, इनकी भी है, तो फिर सारे मेरे कपड़े वो यहीं पे आएंगे। तो बस यहाँ पे कुछ सामान ऐसे ड्रेसिंग वगैरह का ना यहीं पे रहता था मेरा, जैसे क्रीम वगैरह जो भी है। तो अब ये है कि वो सामान ड्रेसिंग में चले जाएगा, तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह आ जाएंगे। तो बस धीरे धीरे सब सामान सेट हो रहा है ना, तो फिर घर भी देखने में ना अब अच्छा लग रहा है कि हाँ तसल्ली सी हो रही है। तो दोनों अलमीरा मैंने साफ़ कर दी है। अब मैं ये है कि कपड़े जो यहाँ भी थे वो भी सेट करूँगी और जो वहाँ से भी लाई हूँ डेली यूज़ के वो कपड़े ना अब रख दूँगी। नहीं तो अलमीरा गंदी थी ना तो रखने का मन नहीं कर रहा था, और गंदी तो इतनी नहीं थी क्योंकि हम आके साफ़ करते ही थे, बट एक तसल्ली होगी कि रखने से पहले साफ़ कर दिया ना। तो चलो अब इन कपड़ों का काम निपटाती हूँ आज, कल फिर किचन का काम निपटाऊंगी। वैसे किचन का तो साफ़ है, बट वही है जो बर्तन ला रखे हैं वो देखने कौन से रखने हैं फिर, क्योंकि डबल डबल हो गए हैं तो कुछ संभाल दूंगी, कुछ ऐसे ऐसे करके करती हूँ। तो चलो इस काम को भी निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ स्टोर में जहाँ सारा सामान फैल रखा है। बच्चों को पता नहीं क्या चाहिए, ये बोल रहे बॉक्सेस खोलो बॉक्सेस खोलो। वो चेस की गोटियाँ तो मिल गई, तो इन्हें चेस वगैरह चाहिए। तो मैंने कहा चलो सारे बॉक्स खोल के जो जहाँ का सामान है वो वहाँ रख देती। जबकि अलमीरा साफ़ कर रही थी, मैं अलमीरा का काम कर रही थी और मैं नहाई ना बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई, काम ही कर रही थी। तो कपड़े वगैरह रख रही थी, काफ़ी हद तक मैंने रख दिए हैं। अब बस गोदरेज के कपड़े बच रहे हैं, तो वो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि हमने ना नया सामान ही मतलब एक्स्ट्रा सामान क्या क्या लाए हैं हम। अभी दिखाती हूँ, बॉक्सेस खोल देती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ, फिर आपको मतलब पता चल जाएगा सब। फ्रेंड्स सारे बॉक्सेस खोल के जो जहाँ का सामान है वो वहाँ रख दिया है। तो सेट अभी हुआ नहीं है बट वो सामान रख दिया है। तो पहले हमने यहाँ पे, अच्छा मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि हम घर से क्या क्या लाए थे। तो हमारा मतलब जो सामान है वो आया है जहाँ मेरे ससुराल से। तो जैसे हमारा डाइनिंग टेबल था वहाँ ये आया है, सोफ़े आए हैं, और क्या आया है, अच्छा और यहाँ मैंने आरब को अपना काम दे रखा है उसका। और आई है गोदरेज सोफ़े डाइनिंग टेबल और ड्रेसिंग भी आया है। ड्रेसिंग दिखाती हूँ। आरब कैसे रख रहे बेटा? मैं वो कुछ नीचे रखा, मतलब यहाँ पे ना 3rd फ्लोर पे हमारी किताबें आएंगी स्कूल की, और ये वैसी जो लाए खाली खाली। ठीक है, अच्छे से रखना, ठीक है। हाँ इसमें जो ये बॉक्सेस थे वो उस अलमारी में रखने हैं। हाँ रख दिया। अच्छा गोदरेज तो हमारी आ गई, लेकिन गोदरेज की चाबी नहीं आई है, तो उसका सामान मैंने अभी स्टोर में रखा है तो होगा। ये कपड़े मैंने फ़िलहाल बच्चों के ऐसे रख दिए हैं, लेकिन अभी इनको मैं मतलब वहाँ अलमीरा में रखूँगी। जो इधर उधर वाले होते हैं जो डेली वाले ये रखें, मतलब ये कि अलमारी साफ़ करके एक जगह घुसा दिया है सामान। अभी सेट अब आपको पता ही है धीरे धीरे ही होगा एकदम। कहाँ सेट, जितनी 3 बार मैंने झाड़ू मार दिया, क्योंकि जितनी बार बॉक्सेस खुल रहे हैं कपड़े खुल रहे हैं उतनी बार गंदा हो रहा है, और कपड़े भी बहुत सारे धुलने के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी शॉर्ट हो गया अब ना। अब ये कि हमने लाइन से रख दिया है सामान, और दिखाती हूँ मैं आपको। और ये आया है मेरा ड्रेसिंग जो वहाँ था, और ये सारा ड्रेसिंग का ही सामान है, मतलब जो आना है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे पहुँचा दिया मैंने, फिर अब एक एक करके करूँगी। आज के लिए काफ़ी है, या देखते हैं शाम तक क्या काम और छिड़ता है। सोच रही हूँ डाइनिंग टेबल साफ़ कर दूँगी, हाँ देखती हूँ पता नहीं क्या क्या करूँगी, क्योंकि हालत थोड़ा टाइट भी हो रही है। वैसे आज ही निपटाना पड़ेगा इतना काम, क्योंकि फिर इन्होंने जाना भी है। तो देखते हैं बाद में क्या काम करते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, गोदरेज और ड्रेसिंग, ये 4 चीज़ हमारी वहाँ से आई है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, खाली थी गोदरेज, वहाँ कर ही रखी थी मतलब हमने खाली ना। तो बस ये सब सामान हम तो सोच रहे थे नया लाएंगे, या सब बोल ही रहे थे नया लाना, लेकिन फिर आरब की दादी ने कहा कि ये भी तो यहाँ ऐसे ही पड़ा है तो इसको ले जाओ, क्योंकि सामान तो तुम्हारा जा ही रहा है, तो एक ही ट्रक एक ही इसमें आ जाएगा। तो फिर हमने भी बोला चलो ठीक है वहाँ भी, क्योंकि अब यूज़ तो इतना होता नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ सास जी ससुर जी रहते हैं। तो फिर यहीं आ गया ये सामान, तो ये सामान आ गया है। तो अभी सेट करना है पूरा सामान, मतलब वही है कि अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। और जब सब सामान खुल जाएगा सब ये, तब जाके सफाई का लगेगा कि सफाई हो गई है। नहीं तो धुल भी दिया है, बल्कि वो कमरा के सामने धुल दिया था,
पर आज सोच रही हूँ आज बैठक धुल दूँगी या देखती हूँ क्या करती हूँ। फिलहाल तो अभी खाना खाया, बर्तन भी नहीं धुले, बर्तन भी धुलने, कमरे तो दूर की बात है, बर्तन भी धुलने। तो ये पता नहीं क्या चुटुर पुटुर छाँट रहे हैं। ऐसी जगह रखना जो हमें मिल जाए। हाँ इसमें डालो ड्रॉर में। तीनों पेटी खाली कर दी, तीनों खाली, पेटियाँ बाहर डाल दे। थैंक यू बेटा। तो 3 पेटी मेरे आरब ने खाली कर दी। अरे एक बेटा देखो वो तो बस अपनी मस्ती में मगन। हन्नो आप अपनी मस्ती में मगन हैं। कोई खेल रहा नहीं मेरे साथ। अभी मुझे सारे कर्टन निकाल के ये भी धुलने हैं, सारे धुल के फिर लगाऊंगी मैं। फिलहाल सोच रही हूँ पहले ये निपटा दूँ, तब कर्टन वगैरह का काम तब देखा जाए, पता नहीं कब होता है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी दिन शाम का टाइम है और कहाँ रख रहे हैं आप उन्हें? तो शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं राशन लेने अपने नए घर का पहला राशन। फर्स्ट टाइम ला रहे हैं। वैसे तो लाते थे, थोड़ा बहुत लाते थे, बट जो फुल ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो। और हम ना यहाँ डी मार्ट खुला है नया, तो वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने घर का फर्स्ट राशन। चलो चलते हैं। चलें? पहुँच गए हम डी मार्ट, दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं डी मार्ट, मतलब ये अभी नया ही खुला है, वैसे नया ही खुला है। बहुत भीड़ है यहाँ तो, गाड़ी की लाइन लगी है तो बहुत भीड़ लगी है। हमारे स्कूटी पे भाई की स्कूटी लेके आ रखे हैं। अभी हमारी स्कूटी तो आई नहीं, अब आएगी। ये एंट्री है, हो रही है, सबकी चेकिंग हो रही है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आ गए हम शॉपिंग करने के लिए और मैं वीडियो बना ही रही थी। नीचे हमने ग्रॉसरी वाला देख लिया था, मतलब क्या क्या है। ऊपर आ गए थे हम फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकंड फ्लोर भी है। तो यहाँ पे मैं बना ही रही थी वीडियो। यहाँ पे एक भैया दिखेंगे आपको ब्लैक, उसमें उन्होंने मना कर दिया कि मैम वीडियो नहीं बनाइए, और मुझको भी वो नहीं रहा। फ्रेंड शॉपिंग हो गई है, वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी अंदर। तो कितना 1.5 घंटा लग गया हमें ना। हमने पूरा राउंड किया, घूमा, फिर उसके बाद हमने ग्रॉसरी लेना था, कपड़े वगैरह कुछ ले लेंगे फिलहाल। तो अच्छा है, राशन वगैरह सब अच्छा है। चलो चलते हैं घर। तो फ्रेंड राशन आ गया है, दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। तो जैसे ही मैंने वो किया वीडियो बनाने का, वो किया, लाइट ही चली गई। तो ये है चार्जिंग वाला बल्ब है ना, तो ये जल रहा है। तो वहाँ ना लूज़ में मिल जाती है दाल, तो ठीक रहता है। बस चाय पत्ती, सर्फ वगैरह यही सब है। दालें सब ऐसी हैं, बिस्किट, मैगी, सॉस और जैम, मैगी, तेल, चाय पत्ती। तो मतलब जो था वो नहीं लाए, जो नहीं था वो लाए। और अभी लाइट ना दिन भर आज रही नहीं, तो मशीन के लिए पानी लगा दिया है, लेकिन लाइट ही चली गई है तो बस। और वैसे वहाँ कपड़े वगैरह भी मिलते, सॉक्स लाए, कपड़े भी इतनी ज़रूरत थी नहीं तो कपड़े वगैरह नहीं लाए। तो चलो अब लाइट तो चली गई है तो वीडियो क्या बनाए। तो फिर मैंने वीडियो फिर बनाई नहीं, जबकि बहुत सारी डी मार्ट की, देहरादून डी मार्ट की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैंने बाद में देखी। तो चलो कोई नहीं, जो भी है आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और अब मैंने कहा चलो ग्रॉसरी अरेंज कर देते हैं। और तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ग्रॉसरी अरेंज कर देते हैं। तो पहले सारा किचन में लेके जाऊँगी और फिर इसे अरेंज करूँगी। और बॉक्स वगैरह तो सारे, मतलब डब्बे वगैरह जो दाल के वो सारे धुले हुए हैं, तो इतना कोई वो नहीं है। वो मैं वहीं से धुल के लाई थी, और कुछ यहाँ धुली दिए थे जो यहाँ के थे। तो सारा राशन में ले गई हूँ किचन में, और अब बस डब्बों में दाल वगैरह भर दूँगी। और जो वैसे हैं उनको मैं उसमें रख दूँगी, मतलब बॉक्स में, जो यूज़ अभी मतलब यूज़ वाले नहीं रहते ना, जो बाद में यूज़ होते हैं।
तो ये इसमें ना नमकीन थी, वो रखी है मैंने। ये हम अभी लेके आए थे यहीं पास की दुकान से, ऐसी डेली में खाने के लिए। तो किचन तो नॉन मॉड्यूलर है, तो दिखाऊंगी मैं कैसे मैंने अरेंज किया है सारा सामान। और यहाँ तो नहीं रखूँगी बाहर, क्योंकि बाहर बर्तन वगैरह आ जाते हैं। दाल वगैरह तो ऐसी हैं कि मतलब एक दिन में एक बार ही यूज़ होती। बर्तन तो ये है कि बार बार यूज़ होते, तो सारे बर्तन वगैरह मैं यहाँ रखूँगी, मतलब जो यूज़ वाले हैं वो ही। और ये ना स्टोर में रख दूँगी, दाल वगैरह जितना भी ग्रॉसरी का सामान है ये सब मैं उसमें रख दूँगी स्टोर में। तो बस बैठ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने बच्चों को बोला कि आप ना बॉक्सी और हन्नू के ड्रामे देख रहे हो आप। इतना काम हो रहा है ना कि क्या बताएं, जब तक पूरा घर अच्छे से अरेंज नहीं हुआ, अभी भी बच रहा है अरेंज करने के लिए। अब ये है कि जो यूज़ की चीज़ें वो तो सारी हो ही गई हैं, थोड़ा बहुत रह रहा है। तो अब ना मैं नवरात्रि के बाद ही करूँगी, क्योंकि आजकल व्रत चल रहे हैं, तो फिर ज़्यादा काम ठीक नहीं है, क्योंकि अपने डेली के भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे अरब से मैंने सारे डब्बे मंगा दिए थे, और इनको बस अब अरेंज करके रखूँगी कि कैसे कैसे क्या रखना है। वो भी दिमाग में लगाना पड़ता है ना कि कैसे रखना है, क्योंकि जो यूज़ वाली है वो आगे रखो ऐसे करके। तो चलो कर देते हैं इन्हें अरेंज, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे रखा है। फ्रेंड यहाँ पे मेरी ग्रोसरी अरेंज हो गई, इसमें दाल है और इसमें शक्कर और चीनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी ग्रोसरी अरेंज कर दी है, क्योंकि डायरी वो नहीं है, हमारा मॉड्यूलर किचन नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे सारे डब्बे सारे भर के रख दिए हैं, तो बस यहीं से अब यूज़ होंगे। इसके नीचे एक्स्ट्रा सामान है, तो इस टेबल में मेरे पूरे डब्बे आ गए हैं। तो बस सबसे बड़ा काम हो गया है। डब्बे बच रहे हैं, अब इनमें ना मैंने रखना है। अभी ये फ्रिज साफ़ किया है, ये वाला एरिया। अभी ये वाला एरिया मुझे साफ़ करना है, अरेंज करना है, मतलब जो ऐसी खाली वो है ना, तो इन छोटे छोटे डब्बों में रख दूँगी। तो बस मेरा फाइनल किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह है मेरी किचन सेट हो रही है। डब्बे बच रहे हैं, अब इनमें ना मैंने रखना है। अभी ये फ्रिज साफ़ किया है, ये वाला एरिया। अभी ये वाला एरिया मुझे साफ़ करना है, अरेंज करना है, मतलब जो ऐसी खाली वो है ना, तो इन छोटे छोटे डब्बों में रख दूँगी। तो बस मेरा फाइनल किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह है मेरी किचन सेट हो रही है। फ्रिज भी साफ़ हो गया है बिल्कुल, ये भी ड्रॉर मैंने साफ़ कर दिए हैं अच्छे से। ये सब सूख गए, धुल रखे थे ना, तो सूख गए हैं। तो ये है मेरा फ्रिज। ये 2-4 डब्बे बच गए हैं, तो इनको अंदर रख दूँगी। और काम आ ही जाते हैं कभी ना कभी किसी चीज़ में भी।